जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों से कुछ फंडेड पोजीशंस हैं, मास्टर्स, पीएचडीज़ और पोस्ट डॉक्स इन बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैं आपको बताता हूँ कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरेबिया, ठीक है? इट्स किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम्स एंड मिनरल्स यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब हैं, हिज नेम इज़ अहमद उमर। I am going to share his email address and how you have to apply। मैं इस वीडियो की जो है ना डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो राइट नाउ आप मुझे केयरफुली सुने और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इनको जनाब अली एमएस, पीएचडीज और पोस्ट डॉक्स के लिए जो अगस्त इनटेक है 2025 से इनको एप्लीकेशंस चाहिए, ठीक है? सो एक्चुअली what he is seeking highly motivated, hard working and talented MS and PhD student specialized in applied electromagnetics, जो आपकी स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ठीक है? सो इसने आपको कहा है जी कि यू हैव टू अप्लाई थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज वेल एज यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली। आपने उसको डायरेक्ट भी अपनी ईमेल आपको गिवन है, आपने भेज देना है। अच्छा, दो किस्म की पीएचडी उसने कही है। वन इज डायरेक्ट पीएचडी, इट्स मीन डायरेक्ट आफ्टर बैचलर। अभी आपको शायद मे बी यू हैव द आइडिया, जो लोग बहुत अच्छी बैचलर करते हैं मोर देन 3.75, तो नॉर्मली उनको मास्टर की ज़रूरत अब नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट पीएचडी में चले जाते हैं, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम्स अगर आपकी 3.75 से कम है बैचलर में तो फिर आपको मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दोनों प्रोग्राम्स हैं, डायरेक्ट एमएस एप्लीकेशन मिनिमम 3.5 सीजीपी इन योर बीएस, ठीक है? और डायरेक्ट पीएचडी एप्लीकेशन है 3.75 इन योर बीएस। सो एमएससी इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है? और अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम 3.5 सीजीपी इन योर एमएस है पीएचडी के लिए, ठीक है? सो मैं आपको लेटर इसमें ना पोस्ट डॉक की पोजीशन बताता हूँ कि उसने, तो आपने करना क्या है जी, आपके साथ उसने, मैं आपको बता देता हूँ, उसने आपको बताया जी कि अच्छा, अब यूँ होता है जी कि जब भी कोई प्रोफेसर अपनी पोजीशन, फंडिंग पोजीशन बताता है ना, तो आपको ऐसा नहीं है नॉर्मल, पता है हम पाकिस्तानियों को या हमें कई दफ़ा हमें क्यों नहीं मिलती पोजीशन और बाकी लोग जीत जाते हैं पोजीशन ये फंडिंग फंडिंग। आपने ना, आपने एक ही कवर लेटर बनाया होता है, एक ही मोटिवेशनल लेटर बनाया होता है, एक ही रिसर्च प्रपोजल बनाया होता है, आप सबको वही भेज रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने पोजीशन विन करनी है ना, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, स्पेशली अभी ये जो जैसे अहमद उमर साहब हैं, आपने इनकी प्रोफाइल पे जाना है, देखना है कि इनका क्या काम है। इन्होंने जैसे इन्होंने बताया है जी कि ही मस्ट बी फेमिलियर विद एचएफएसएस सीएसटी, ठीक है? इन्होंने बताया जी कि उसको फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होनी चाहिए, वेव प्रोपगेशन इन लॉसेज एंड लूजी मीडियम्स होने चाहिए, वेव गाइड्स क्या होती हैं, या जो भी हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनको इन चीज़ों का पता होगा। मैं तो क्योंकि केमिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं पता। सेकेंडली वो जो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि अगर आपके पास अगर कोई पब्लिकेशन है तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। लाजमी नहीं कि पब्लिकेशन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। तो आपने करना ये है कि आपने इनका काम देखना है, इनके पेपर्स पढ़ने हैं और अपनी रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंगली चेंज कर लेनी है इसी के इसके काम से रिलेटेड। और जो आप कवर लेटर लिखेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि जी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द सेम वर्क विच यू आर डूइंग राइट नाउ, और जी मैं इस काम में बड़ा ये मेरी मेरी आपकी कोई स्किल्स हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर टूल्स हैं इससे रिलेटेड वो आप सारा उसको बताएंगे, ये मैंने काम किया हुआ है। ट्राई कोशिश करेंगे जो अपनी सीवी है उसको अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करें, ठीक है? अच्छा, आप में उसने आपको मैं इनका ईमेल भी बता देता हूँ। अच्छा, सेकंड इन्होंने पोस्ट डॉक्स भी मांगे हुए हैं आपसे ना, तो पोस्ट डॉक में वो बताते हैं कि जी पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या क्लोजली रिलेटेड एरियाज हो। इसका मतलब है फिजिक्स वाले लोग भी आ सकते हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, फिजिक्स में कोई, सो क्लोजली रिलेटेड में सारी चीज़ें वो आपको बेहतर पता होगा कि इससे रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड कौन से प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, अब वो कहता है जी एक्सपीरियंस विद द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड फैब्रिकेशन ऑफ एंटीनाज, ठीक है? और इसमें वो आपको सी एस टी एच एफ एस पे काम आना है, सिमुलेशन टूल्स पे आपको काम आना चाहिए। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक एंड पब्लिकेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट जर्नल्स होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट डॉक्स के लिए, ठीक है? आपने अपनी सीवी, मतलब आपने जो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ आप, और आप यू हैव टू शो दैट यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है? अपनी सीवी और इनको जो अपना आपका रिसर्च लेटर है, आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपका कवर लेटर है,
ये सारी चीज़ें आप इनको एक तो ईमेल कर दें, ठीक है। मैं आपको इस जो इसके एंड पे ना आपसे शेयर कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में इनका ईमेल, ahmad.umar.1@kfupm.edu.sa। और आपने जो पोस्ट डॉग्स वाले भाई हैं वो तो डायरेक्ट इनको ऊपर आपने सब्जेक्ट में बताना है कि जी अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट डॉग पोजीशन इन योर डिपार्टमेंट। एंड एमएस वाले जो भाई हैं या जो पीएचडी भाई वाले भाई हैं या जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने एक तो वेबसाइट पे अप्लाई करना है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू ईमेल देम एंड उसको बता देंगे जी मैंने वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जब बता देंगे कि जी मैंने वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया हुआ है और ये मेरी डिटेल्स हैं, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि इन फ्यूचर जब भी कोई पोजीशन मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ तो आपने अकॉर्डिंग टू जो प्रोफेसर प्रोफाइल है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी प्रोफाइल है, ये भी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी सीवी तैयार करनी है, अपना कवर लेटर तैयार करना है, अपना मोटिवेशनल लेटर तैयार करना है और रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डन बाय स्पेसिफिक प्रोफेसर। तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पीएचडी के। कुछ और पोजीशंस हैं जर्मनी की, चाइना की, ऑस्ट्रिया की, तो वो भी मैं भी आपसे शेयर करता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो थैंक यू वेरी मच जी, ये आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। कोई भी आपको बाकी कोई मसला मसाइल है तो आपके पास मेरा नंबर है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझसे भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।